काव्या की घटिया चाल में फंसेगी बा और उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। दरअसल शो में आएगा एक ऐसा ट्विस्ट और टर्न जहां पर काव्या के सपने पूरे होते उसे नजर आ रहे हैं। अब भाई वो अनुपमा से तो ये घर वापस से नाम करवा लेती है और वो भी किसी और के नहीं खुद के नाम करवा लेती है। इसी के साथ में पूरा हक अब काव्या के हाथ में आ जाएगा और बा को वो बेवकूफ बना देती है कि पेपर्स पर किस तरह से साइन करवाने हैं और पूरा घर ही अब काव्या के नाम हो जाने वाला है और इसी के चलते हुए इसके तेवर भी बदल जाएंगे। अब बात जो कि अनुपमा के साथ में जिस तरह से पेश आती है उसी तरह का रुतबा वो काव्या पर झाड़ने की कोशिश करेगी, जो कि काव्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और जैसे कि बापूजी ने कहा था कि बा को और जिसने भी अनुपमा के साथ में बदतमीजी करी है उनको इस बात का जल्दी ही एहसास हो जाएगा और अनुपमा की कमी उन्हें अच्छे से पता चल जाएगी। तो ऐसा ही होने वाला है, जहाँ पर अनुपमा को इतने साल तक उसने कभी भी उसके बा के सामने नहीं बोली, ना ही उनकी बात को कभी टाला, उसी के अब यहाँ पर उल्टा होने वाला है कि काव्या जिसे अभी कुछ ही दिन आए हुए घर में वो बा के साथ बदतमीजी करके दिखने वाली है। बा से बिना पूछे मेड रखना और बा से बिना पूछे खाना बनाना और बा और बापूजी के पसंद की खाने वाने का कुछ भी ध्यान वो नहीं रखने वाली है। और इसी के चलते हुए बा उस पर भड़केगी और इस बात का मुंह तोड़ काव्या जवाब देते नजर आएंगे और कहेगी कि मुझे अनुपमा समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं अनुपमा नहीं हूँ जो कि चुपचाप आपके सारे ताने सुन लूंगी। अगर खाना है और रहना है तो मेरी मर्जी से इस घर में रहना पड़ेगा और मेरी मर्जी से ही खाना पड़ेगा। बा को ये सब कुछ सुनकर तगड़ा झटका लगता है एक तरह से और उनके जो अब उसे एहसास होता है कि अनुपमा ने आज तक उसके सामने कभी कुछ नहीं कहा और उसे फाइनली बा को इस बात का एहसास हो जाता है कि अनुपमा की जगह सच में कोई नहीं ले सकता। इन दोनों की यहाँ पर काव्या की और बा की काफी झड़प हो जाती है और बा को बहुत बुरा धक्का लगता है कि वो वापस उसको जवाब भी नहीं दे पाती। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर बापूजी भी सुन लेते हैं और बापूजी भी बीच में बोलते हैं, लेकिन काव्या उनकी भी नहीं सुनती और उनके सामने भी बदतमीजी करती है और कहती है कि बाबूजी आपकी मैं बेटी हूँ ना ही बहू, आप तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं मानते हैं तो हम तो चुप ही रहिए, वरना मैं ये भी भूल जाऊंगी कि आप भी मेरे से बड़े हैं और मेरे 1V के पापा हैं। तो यहाँ पर वो भी बदतमीजी कर बैठती है और इस बात को सुन लेता है वनराज और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और कहता है कि वो जैसे भी थी अनुपमा, लेकिन कभी भी मेरे बा और बाबूजी के खिलाफ वो नहीं गई और ना ही उनका कभी अपमान किया। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कहा था कि घर में किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि अनुपमा इस घर में नहीं है और तुमने मेरे बापूजी और माँ के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश कैसे की। और उसे जोरदार पहले तो थप्पड़ पड़ता है और उसके साथ में वनराज कह देता है कि अगर रहना तो मेरे तरीके से यहाँ पे तुम्हें रहना पड़ेगा, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। अब यहाँ पर देखना है क्योंकि काव्या इस घर को पूरा अपने नाम करवा लेती है, एक पोर्शन ही अब वनराज के नाम है, तो अब कैसे अब वनराज काव्या को अपने कब्ज में करने की कोशिश करेगा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा।